Good morning, kids. Today we are going to continue our part 2, chapter number 12, Crime Never Pays. Okay, scene number 4 पे देख लेते बेटा. In the orchid, they dig open the pit. They see an empty bag. दोनों ने जब पेड़ को खोदा ओपन किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया? एक खाली सा बैग. कैरेक्टर में कौन था? बिरजू एंड हीरा. तो बिरजू ने ज़ोर से चिल्लाया, बट एक्चुअली क्या हुआ था? फर्स्ट पार्ट में हमने सुना था बिरजू ने ऑलरेडी सारा का सारा पैसा पहले ही निकाल लिया था, बट वो एक एक्टिंग कर रहा था कि मुझे भी पैसे की ज़रूरत है ताकि हीरा को उसके ऊपर शक ना हो. ओह, द मनी हैज़ स्टोलन. टर्निंग एंग्रीली टू हीरा. हीरा के ऊपर नाराज़ होते हुए बिरजू एक्टिंग कर रहा था कि सारा का सारा पैसा चोरी हो गया. यू थीफ, तुम चोर हो. यू हैव स्टोलन द मनी. तुमने मेरा सारा पैसा चोरी कर लिया है. कम ऑन, गिव इट बैक टू मी. यू कांट टेक माई शेयर्स. मुझे सारा का सारा पैसा मेरे हिस्से का रिटर्न कर दो. तुम सारा शेयर नहीं अकेले ले सकते हो. हीरा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की. ओके, वो तो इनोसेंट था ही, तो वो एक्टिंग करने की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी. बिरजू उसे फंसा रहा था. हीरा, हे वेट बिरजू, आई हैवेंट स्टोलन द मनी. डोंट इंसल्ट मी. आई एम नॉट अ थीव. हे बिरजू, तुम मुझे इस तरह से नहीं चिल्ला सकते हो. मैंने कोई पैसे नहीं लिए और तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो. मैं कोई चोर नहीं हूँ. बिरजू, यू आर लाइंग. तुम झूठ बोल रहे हो. ओनली यू न्यू अबाउट दिस पेट. सिर्फ तुम्हें ही पता था इस जगह के बारे में. गिव मी माई शेयर और आई विल टेक यू टू द विलेज चीफ. मेरा पैसा अभी के अभी मुझे रिटर्न कर दो, वरना मैं तुम्हें गांव के चीफ के पास लेके जाऊंगा, मुखिया के पास. वही इसका फैसला करेंगे कौन चोर है कौन नहीं. हीरा, फाइन, लेट द चीफ डिसाइड. ओके, चलो, जो गांव के सरपंच हैं उनके पास चलते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली पैसे किसने लिए हैं. दे गो टू द विलेज चीफ. गांव के जो मुखिया होते हैं उनके पास वो दोनों जाते हैं. ही लिसन्स टू देम एंड थिंक्स ऑफ अ वे टू फाइंड आउट हु द थीफ इज़ व्हेन बिरजू मेक्स अ सजेशन. चीफ ने क्या किया? दोनों की बातें सुनी बहुत देर तक और उन्होंने सोच विचार किया कि एक्चुअली चोर कौन है. फाइन. ही सेज दैट द ट्री गॉडनेस वुड हैव सीन द पर्सन हु स्टोल द मनी. उन्होंने क्या कहा? भगवान जो पेड़ है, भगवान के पेड़ के अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं उन्होंने तो देखा होगा. अगर आप दोनों ने चोरी नहीं की तो उन्हें तो पता ही होगा कि एक्चुअली पैसा किसने चुराया है. एंड माइट हेल्प देम. तो हम उनके पास जाते हैं, उनसे मदद लेते हैं. द चीफ डिसाइड्स टू गो टू द ऑर्किड एंड नेक्स्ट डे टू हियर वॉट द ट्री गॉडनेस हैज़ टू से. चीफ ने अपना दिमाग लगाया और क्या कहा? मैं भगवान के पास जाता हूँ जो पेड़ में छुपे हुए, जहाँ पे आप लोगों ने पैसा रखा था, और वो मुझे बताएंगे कि एक्चुअली चोर कौन है. एट नाइट बिरजू टेल्स हिज फादर हिज प्लान. उसी रात को बिरजू ने अपने फादर को सारा का सारा प्लान समझाया कि एक्चुअली क्या होने वाला है. आगे देख लेते हैं किड्स. The next morning, Birju, Hira, the village chief and the other villagers are in the orchid. सारे के सारे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिरजू और हीरा ने पैसे छुपाए थे. चीफ, ओ ट्री गॉडनेस, टेल अस हु स्टोल द मनी फ्रॉम द पीट बीनीथ यू. आप मुझे बताइए कि इसमें से पैसा किसने चुराया है आपके होते हुए. वॉइस फ्रॉम हीरा. वॉइस फ्रॉम हीरा. हीरा 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 द ट्री. ओके, ट्री ने प्लान बना के, एक्चुअली नॉट अ प्लान, क्योंकि पेड़ तो बोलते नहीं है, लेकिन ये प्लान था बिरजू और उसके पापा का. उन लोगों ने जानबूझ के एक्टिंग की और हीरा का नाम 3 बार अनाउंस किया. ऑन हियरिंग दिस द विलेज चीफ वंडर्स हाउ द चीफ में बी पनिश्ड. चीफ को समझ में आ गया कि एक्चुअली जो चोर है अपने आप को सेव करने के लिए वो ये सब नाटक कर रहा है. एवरी वन एल्स हावेवर ही शॉक टू हियर द ट्री टॉकिंग. ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पेड़ बात करे, जबकि चीफ ने तो नाटक किया था. लेकिन एक्चुअली में बिरजू ने अपना दिमाग लगाया और उसकी चोरी पकड़ी गई. नोबडी सीज हीरा लाइंग ड्राई स्टिक्स एंड लीव्स अराउंड द स्पीकिंग ट्री एंड सेटिंग इट ऑन फायर. ओके, किसी ने भी हीरा को वहाँ पर ऐसा नहीं देखा कि वो झूठा है या वहाँ पर जो भी कुछ वो कह रहा है उससे उसकी चोरी पकड़ी जाए. राइट.
द फ्लेम्स ऑफ द फायर रीच द ट्री। जो आग वहाँ पर लगी थी उससे क्या हुआ, जो फ्लेम्स है वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर जाने लगा। वॉइस फ्रॉम वाओ, ओ ओ हेल्प हेल्प, आई एम बर्निंग हेल्प। इस तरह से पीछे से आवाज़ आने लगी, मैं जल रही हूँ जल रही हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ। रतन फॉल्स आउट टू द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री बैडली बर्न। बाद में पता चला एक्चुअली उसके अंदर कौन छुपा हुआ था पेट में, बिरजू के फादर। ओके तो इस तरह से फाइनली जो प्लान चीफ ने और हीरा ने बनाया था उसकी वजह से क्या हुआ, बिरजू की चोरी पकड़ी गई। तो हम आगे देख लेते हैं किड्स। फाइनली लास्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, चीफ ओ सो यू प्रिटेंड टू बी द ट्री गॉडनेस, वेल यू डिज़र्व द पेनफुल बर्न्स एज पनिशमेंट। तो चीफ ने फाइनल डिसीज़न ले लिया कि तुम अपने बेटों को बचाने के लिए पेड़ को जला रहे थे और तुम लोगों की नादानी की वजह से फाइनली आप लोग की चोरी भी पकड़ी गई। टर्निंग टू बिरजू, नाउ इट्स टाइम टू पनिश द रियल चीफ। चीफ ने क्या कहा, अब हमारा रियल टाइम हो गया है कि चोर को, असली चोर को सज़ा मिले और हीरा को न्याय मिले। सो किड्स, आपको ये स्टोरी ध्यान से सुन लेनी है, समझ लेनी है, देन ओनली डू द क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइजेस टू। So I hope you all are getting my points very well. So thank you so much everyone and take care of yourself.